नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग बेसिक गणित सीखेंगे। बेसिक गणित में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? बेसिक गणित में हम लोग सीखने वाले हैं रूट संख्या का जोड़। रूट वाली संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है। यहाँ पर देख पा रहे हैं हमने कई सारे सवाल लिखे हुए हैं। यहाँ पर हमने हर एक टाइप के अलग अलग सवाल लिखे हुए हैं ताकि आपको रूट वाला जोड़ आसानी से समझ में आ जाए। तो साथियों कैसे जोड़ा जाता है रूट वाली संख्याओं को, चलिए शुरू से सीखते हैं। दोस्तों ये जो साइन होता है ये वाला, इसको हम कहते हैं अंडर रूट या फिर रूट। पहला सवाल है यहाँ पर 3√2 + 4√2। 3√2 में हमें जोड़ना है 4√2। दोस्तों रूट वाली संख्याओं को हम तभी जोड़ सकते हैं जब रूट वाली संख्याएं बिल्कुल सेम हो, यानी जिन संख्याओं को हम जोड़ने जा रहे हैं वहां पर रूट के अंदर जो संख्याएं हैं वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर 3√2 में हमें जोड़ना है 4√2। तो यहाँ पर √2 है और यहाँ पर भी √2 है। देख पा रहे हैं यहाँ पर अंडर रूट के अंदर बिल्कुल सेम संख्याएं हैं, एक ही संख्याएं बिल्कुल यहाँ पर लिखी हुई हैं। इसका मतलब इस सवाल को हम जोड़ सकते हैं। तो चलिए जोड़ लेते हैं। तो हमें क्या करना है, रूट के अंदर जो संख्या है उसको हमें पहले लिख लेना है। √2 यहाँ है, √2 यहाँ है, इसका मतलब ये कॉमन है तो इसको एक बार लिखा जाता है। तो एक बार इसको हम लिख लेंगे √2। रूट वाली संख्या को हमने एक बार लिख लिया। अब उसके बाद रूट के बाहर जो संख्याएं हैं उनको हमें जोड़ देना है। यहाँ पर जोड़ने जा रहे हैं इसलिए हम जोड़ देंगे। 4 में जोड़ देंगे 3 को। 4 + 3 कितना होगा? 7। आगे लिखेंगे 7। रूट से पहले हमें लिखना है 7। तो 3√2 में जोड़ देंगे 4√2, कितना हो जाएगा? 7√2। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब दूसरा सवाल, 2√3 में जोड़ना है 4√3। तो यहाँ पर रूट के अंदर जो संख्याएं हैं बिल्कुल सेम हैं। यहाँ पर 3 है रूट के अंदर और यहाँ पर रूट के अंदर 3 है। तो इस सवाल को हम जोड़ सकते हैं। यहाँ पर आसानी से इसको जोड़ा जा सकता है। कैसे जोड़ेंगे? सबसे पहले रूट वाली संख्या को एक बार लिख लेंगे। तो यहाँ पर एक बार √3 लिख लेते हैं। उसके बाद रूट के बाहर वाली संख्याओं को हमें जोड़ देना है। यहाँ पर रूट के बाहर ये संख्या है और यहाँ पर रूट के बाहर ये संख्या है, दोनों को जोड़ देंगे। 4 में जोड़ेंगे 2 को, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब अगला सवाल, √3 यहाँ पर है, √3 यहाँ पर है और √3 यहाँ पर है, बीच में साइन लगा है प्लस का। तो यहाँ पर हम जोड़ सकते हैं या नहीं? तो रूट वाली संख्याओं को हमें पहले देख लेना है बिल्कुल सेम है या नहीं। रूट के अंदर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, इसका मतलब हम संख्याओं को जोड़ सकते हैं। तो कैसे जोड़ेंगे? सबसे पहले दी गई रूट के अंदर जो संख्या है उसको हम एक बार लिख लेंगे। पहले रूट लगाएंगे और उस संख्या को एक बार लिख लेंगे। अब रूट के बाहर जो संख्याएं हैं उनको हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर आगे कुछ नहीं, एक मान सकते हैं। हर संख्या को 1 से गुणा कर सकते हैं, यानी हर संख्या का गुणांक 1 होता ही होता है। तो यहाँ पर एक छिपा है आगे, यहाँ पर भी एक छिपा है और यहाँ पर भी आगे एक छिपा है। एक लिखा नहीं जाता आगे, बाकी एक होता है। तो 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 3√3। 1√3 में 1√3 जोड़ेंगे 2√3 हो जाएगा। 2√3 में 1√3 और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 3√3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब अगला सवाल, 5√3 में जोड़ना है √3। आगे एक मान सकते हैं, √3 है, इसका मतलब ये 1√3 है। तो 5√3 में जोड़ना है 1 और √3, कितना हो जाएगा? चलिए तरीका रूट वाली संख्याओं को जोड़ने का ये है कि रूट वाली संख्याएं बिल्कुल सेम होनी चाहिए। यहाँ पर दोनों संख्याएं बिल्कुल सेम है तो एक बार √3 लिख लेते हैं। अब आगे वाली संख्याओं को जोड़ देते हैं। 1 में जोड़ना है 5 को, 5 × 1 = 6, आगे लिख लेंगे 6 और यही आंसर हो जाएगा।
तो साथियों यहाँ तक आप सभी लोग समझ पा रहे हैं। चलिए अब अगला सवाल, 6 रूट 2 में जोड़ना है 3 रूट 3। दोस्तों यहाँ पर ये जुड़ेगा या नहीं, तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं रूट वाली संख्याओं को सेम है या नहीं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं रूट 2 है, यहाँ पर रूट 3 है। रूट वाली संख्याएं अलग अलग प्रकार की हैं, दोनों बराबर नहीं है, एक जैसी नहीं है। इसका मतलब इस सवाल को हम जोड़ नहीं सकते, ये यहाँ पर जुड़ने वाला नहीं। एक काम हो सकता है, यहाँ से कुछ कॉमन मिल सकता है तो हम कॉमन ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 3 है, रूट के बाहर यहाँ 3 है, यहाँ पर कितना है 6 है, तो 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले सकते हैं चाहे तो यहाँ 3 कॉमन मिल जाएगा। कितना बचेगा, कॉमन लेने का मतलब हमें भाग देना होता है। तो यहाँ पर 6 को 3 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 3 1 3, 3 दूना 6, तो कितना मिलेगा 2 मिलेगा रूट 2 प्लस यहाँ पर 3 को 3 से भाग देंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ 1 बचेगा, 1 को आगे लिखा नहीं जाता, कितना मिलेगा रूट 3। तो इतना कर सकते हैं चाहे तो। बाकी रूट के अंदर संख्याएं जो हैं यदि अलग अलग प्रकार की हैं तो जोड़ नहीं सकते। चलिए अब अगला सवाल, यहाँ पर 3 रूट 7 में जोड़ना है 4 रूट 5। तो यहाँ पर भी दोस्तों रूट के अंदर जो संख्याएं हैं बिल्कुल अलग अलग प्रकार की हैं। यहाँ पर रूट 7 है, यहाँ पर रूट 5 है, तो इस सवाल को जोड़ा नहीं जा सकता है। यहाँ पर कुछ भी नहीं जुड़ेगा, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, एक विषम संख्या है, एक सम संख्या है, यहाँ पर कुछ कॉमन भी नहीं मिलेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर रूट वाला जोड़ आप सभी लोग अच्छे से सीख गए होंगे। चलिए कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।